का क्या हुआ, तो बोला वीट चूहे खा गए। पता नहीं कौन से चूहे हैं ये इतने बड़े बड़े कि ये इतनी सारी वीट खा जाते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर ने तकरीबन 1.5 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, जिसमें से 5,30,000 टन आ चुका है पाकिस्तान में। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट ने टीसीपी के थ्रू वो भी 1.5 मिलियन टन इंपोर्ट कर रही है। 1.5 मिलियन टन में से 7.5 लाख टन आ चुका है, 1.5 लाख टन आ चुका है और बाकी रास्ते में है। अब मुझे ज़रा ये को समझाएं कि जो वीट के ज़ख़ीरे सारे रखे हुए हैं सिंध ने, ये अगर रखे रहें और आवाम को ना मिले तो ये तो ख़राब हो जाएगी वीट। जैसे पहले गंदम को कहते थे कि जी वो चूहे खा गए, तो अब क्या करेंगे? मैं दरख्वास्त करता हूँ उनसे कि ये साजिश सिंध के लोगों के साथ ये साजिश ना करें और ये वीट को रिलीज़ करना शुरू करें। मेरी फ्लावर मिल्स वालों से बात हुई, महमूद मौलवी साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, साथ बैठे हुए हैं ऑपोजिशन लीडर के साथ। आज फ्लावर मिल एसोसिएशन कह रही है कि ये वीट अगर रिलीज़ करें जो तरीके से करनी है तो 48 से 50 रुपए किलो आटा मार्केट में आ जाएगा। हो सकता है 47 भी हो जाए, लेकिन 50 रुपए मैक्सिमम। ये वीट लेके बैठ के अवाम को भूखा मारना चाह रहे हैं। साजिश है ये सिंध के लोगों के खिलाफ, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के खिलाफ। तो ये और ऊपर से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं, बैठे खुद हैं ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। इसी तरह इन्होंने चीनी में भी किया है। पंजाब से चीनी, ये शुगर माफिया जो है सिंध के गोदामों में छुपाई जा रही है, तो इसलिए चीनी भी महंगी हो गई यहाँ, क्योंकि यहाँ इनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत इनकी है, लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास है। पंजाब से शुगर मैं तो स्मगल ही कहूँगा करके ला के इधर जमा कर रहे हैं अपने गोदामों में, ताकि वहाँ भी पूरे पाकिस्तान में चीनी भी महंगी हो जाए।